जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे। 9 अप्रैल की शाम को इस कंपनी ने अपनी Q4 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की और आज इस कंपनी की Q4 की अर्निंग का इम्पैक्ट भी आया इस कंपनी के स्टॉक पर। तो दोस्तों, आज हम इसके इम्पैक्ट और साथ में अर्निंग रिपोर्ट के साथ साथ इसकी लेटेस्ट न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने लास्ट 1.5 ईयर के मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी पॉजिटिव में परफॉर्म किया और अभी इस कंपनी की पीई रेशो इसके सेक्टर के कंपैरिजन ओवर वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। 75 का इस कंपनी का पीई रेशो है। और दोस्तों, यदि आप भी किसी कंपनी, म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी इस कंपनी ने अपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30% के साथ सेल पब्लिश की। हालांकि दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी की सेल डाउन रही, लेकिन इस कंपनी का अबीटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दोनों में डाउन रहा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6% के साथ डाउन गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी काफी डाउन रहा। लेकिन इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 41% के साथ अप गया। साथ में दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में भी इस कंपनी का प्रॉफिट अप गया। अर्निंग पर शेयर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 41% के साथ अप गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अप गया। तो दोस्तों, ये तो थी मार्च क्वार्टर की अर्निंग दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में, साथ में लास्ट मार्च 2025 के क्वार्टर के कंपैरिजन में। अब हम इसकी अर्निंग रिपोर्ट को लास्ट 4 क्वार्टर से और साथ में लास्ट 4 ईयर से भी कंपेयर करेंगे। सबसे पहले लास्ट 5 क्वार्टर से कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रिवेन्यू दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली डाउन रहा, लेकिन मार्च क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो लास्ट 4 क्वार्टर के प्रॉफिट को भी बीट कर रहा है। रिवेन्यू भले ही लास्ट 2 क्वार्टर से डाउन जा रहा है, लेकिन ये कंपनी प्रॉफिट वाइज कंटिन्यू ग्रो कर रही है लास्ट 5 क्वार्टर से और इसीलिए इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की अर्निंग भी शानदार रही। लास्ट 4 इयर्स के रिवेन्यू और प्रॉफिट को दोनों को बीट किया फाइनेंशियल ईयर 2026 की अर्निंग रिपोर्ट ने, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कंपनी रिवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के स्टॉक पर भी पॉजिटिव ही इम्पैक्ट रहा। हालांकि दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी की अर्निंग इन लाइन रही, तो इसलिए इस कंपनी में ज़्यादा तेजी तो नहीं आई, लेकिन फिर भी 24 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट रहा कल के ट्रेडिंग सेशन के कंपैरिजन में। और दोस्तों, ये कैपिटल मार्केट का एक स्मॉल कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है, ये इस कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और इस कंपनी ने दिसंबर 2021 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर अब तक यानी लास्ट 6 ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को 1117% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 6 ईयर में इस कंपनी का लो प्राइस 271 जिसके आसपास ये लिस्ट हुई और इसका ऑल टाइम हाई 3576 रुपीज़ और आज भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही इस कंपनी ने क्लोजिंग दी। हालांकि आज इस कंपनी में इसकी अर्निंग रिपोर्ट के बाद गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन इसके ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करने के साथ इस कंपनी में इसमें आज प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। अभी जो इस कंपनी का लास्ट रेजिस्टेंस था 3298 का, जो मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में 3 टाइम रिटेस्ट हुआ, तो वही अभी इस कंपनी का फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। और मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए और मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी ये कंपनी कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दे रही है, तो इस कंपनी में जो सेकंड सपोर्ट रहेगा 2729 का रहेगा। अभी रेजिस्टेंस इस कंपनी में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन पहले ही इस कंपनी में अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम आ गया। इसने अपने पिछले हाई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और अभी नए ऑल टाइम हाई लगा रही है, तो अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना भी जायज है। दोस्तों, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की नेगेटिव मार्केट में भी अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसने भी ऑल टाइम हाई लगाया और ये कंपनी अपने हाई रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती रही फाइनेंशियल ईयर 2025 के स्टार्टिंग के नेगेटिव सेंटीमेंट में। और जैसे ही मार्च अप्रैल के बाद फाइनेंस सेक्टर ने ग्रो किया, कैपिटल मार्केट के शेयर्स ने ग्रो किया, तो इस कंपनी ने भी 1595 रुपीज़ से बाइंग वॉल्यूम के साथ ऑल टाइम हाई लगाया 3298 का। और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2026 लगते ही मार्केट के सेंटीमेंट फिर से नेगेटिव हुए, तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेशन किया, तो यहाँ पर भी इस कंपनी ने अपने हाई रेजिस्टेंस और 2729 के सपोर्ट के बीच में ही कंसोलिडेट किया और अब इसको इसकी अर्निंग का भी सपोर्ट मिला, तो इसने यहाँ पर अपने हाई रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किया।
और अब इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये लेटेस्ट न्यूज़ मार्केट के क्लोजिंग टाइम के आसपास ही आई। दोस्तों, इस कंपनी ने रिपोर्ट किया एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी इसका AUM 1 लाख CR को क्रॉस कर चुका है। 1 लाख CR से ऊपर इस कंपनी का अभी AUM है। तो दोस्तों, ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी इस कंपनी का AUM इंक्रीज हो रहा है, यानी इस कंपनी के क्लाइंट्स को इस कंपनी पर पूरा ट्रस्ट है, जो अपनी SIPs अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं इस कंपनी के साथ। और दोस्तों, कल की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश करने के साथ साथ इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में 1:1 बोनस शेयर इशू करने की भी अप्रूवल मिली और साथ में फाइनल डिविडेंड 7 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स को भी रिकमेंड किया। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 7 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर डिविडेंड पे आउट करेगी। इससे पहले कंपनी ने 17 अक्टूबर 2025 को भी इंटरिम डिविडेंड पे किया अपने शेयर होल्डर्स को 6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। दोस्तों, ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है, 29,000 CR के मार्केट कैप वाली है और इस कंपनी की ROCE 57%, ROE 42.72%। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड इज 0.36%। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 43.11%, FIIs का स्टेक 6.66%, DIIs का स्टेक 9.46%, अदर पार्टीज का स्टेक 8.99% और रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक 31.78%। दोस्तों, अभी मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में ऑलमोस्ट कंपनीज अपनी फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, लेकिन ये मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दे रही है। तो इस कंपनी की PE रेशो हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के नवंबर में जो PE रेशो थी इसकी 80 के आसपास, अभी भी 70 प्लस की PE रेशो पर इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि अपनी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में इसकी PE रेशो सबसे हाई है। BSE लिमिटेड से भी इस कंपनी की PE रेशो हाई है। हालांकि BSE का मार्केट कैप इससे ज़्यादा है, वो एक लार्ज कैप कंपनी है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन उसके साथ साथ इस कंपनी की ROCE भी इन सभी कंपनीज में सबसे हाई है। और अभी हम एसेट मैनेजमेंट यानी कैपिटल मार्केट की कुछ कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। हम इस कंपनी का कंपैरिजन ICICI AMC के साथ, बजाज होल्डिंग के साथ, HDFC AMC के साथ करेंगे। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे, अप्रैल 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक। तो दोस्तों, आनंद राठी और ICICI AMC ने ही लास्ट 2 ईयर्स में पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। HDFC AMC ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 5.88% के, लेकिन इन तीनों कंपनी में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली रही ICICI AMC कंपनी, 25.72% के रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी। वहीं पर आनंद राठी ने 18.33% के रिटर्न्स दिए। HDFC AMC के साथ साथ बजाज होल्डिंग ने भी लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए और HDFC AMC से ज़्यादा नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, 11.08% की नेगेटिव में रिटर्न्स रहे। और इस कंपनी के लास्ट 3 ईयर से लास्ट वीक तक के रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों, मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में लास्ट वीक में इसने 11% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, लास्ट 1 मंथ में 13% के और लास्ट 1 ईयर में 102% के रिटर्न्स दिए। वो हमने इसके टेक्निकल चार्ट पर भी स्टडी किया। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों, इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में भी, साथ में सेक्टर के कंपैरिजन में भी और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में भी, यानी ये अपनी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हाई PE पर ट्रेड कर रही है, जो कि कंपनी के लिए अभी एक नेगेटिव पॉइंट है। ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट इसमें एवरेज है। अभी इस कंपनी का स्टॉक ओवर प्राइस है, लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है, यानी फंडामेंटली तो इस कंपनी का अभी करंट प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन टेक्निकली अभी भी ये कंपनी ओवरबॉट जोन में नहीं है और रेड फ्लैग भी लो है, जो कि इस कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और इस कंपनी के वॉल्यूम्स को डिस्कस करें लास्ट 1 मंथ से लेकर लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक, तो दोस्तों, कल के अर्निंग रिपोर्ट आने से पहले ही इस कंपनी में वॉल्यूम अच्छा खासा देखा गया। 17 लाख का वॉल्यूम था, जिसमें से डिलीवरी वॉल्यूम ओनली 23.18% ही था, यानी कल इस कंपनी में ट्रेडर्स ने प्ले किया। कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें बाय किया और अर्निंग रिपोर्ट आते ही प्रॉफिट बुकिंग भी की। आज के ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम ओनली 7 लाख, जबकि आज मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव भी थे
और अगर इसको इसके मैक्सिमम चार्ट पर डीप में स्टडी करें तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में वॉल्यूम हाई ही रहता है। अभी के ट्रेडिंग सेशंस में भी इस कंपनी का वॉल्यूम हाई है लास्ट 1 मंथ के कंपैरिजन में, लेकिन अगर लास्ट 3 मंथ से कंपेयर करें तो अभी इस कंपनी का वॉल्यूम डाउन था। लेकिन फिर भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दे रही है और साथ में अपने 200 डीएमए के ऊपर ही ये कंपनी ट्रेड कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर अब तक। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 की मार्केट की गिरावट में इस कंपनी ने अपनी 200 डीएमए को टच किया, उसको ब्रेक डाउन भी किया, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। फिर से बाइंग वॉल्यूम के साथ इसने 200 डीएमए को ब्रेकआउट किया और इस कंपनी में बुलिश ट्रेंड आया और मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी इसने अपने शेयर होल्डर्स की अच्छी वेल्थ क्रिएट की और अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, इसकी अर्निंग रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अभी इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यू पॉजिटिव में रिटर्न्स दे रही है, तो हो सकता है कुछ एफआईज, डीआईज या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी इसके ऑल टाइम हाई पर प्रॉफिट बुकिंग हो, क्योंकि इसके वॉल्यूम्स में भी डिलीवरी वॉल्यूम्स की परसेंटेज कम है, तो हो सकता है अभी इसमें ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करें। लेकिन दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स इसमें अपना लॉन्ग टर्म का व्यू रखें और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि कंपनी का AUM इंक्रीज हो रहा है, कंपनी की अर्निंग इंप्रूव हो रही है। तो दोस्तों जिस कंपनी को उसकी अर्निंग का सपोर्ट मिलता है तो वो लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स की अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को डीप में स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पस से आप स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार ही, साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एलसीज की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है और आजकल स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट भी काफ़ी हाई वोलेटाइल है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण कंपनी अप और डाउन काफ़ी कर रही है। तो दोस्तों आप इस कंपनी और स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। तो अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।